नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम अनुच्छेद 169 के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करने से पहले साथियों, आप सभी का जेके शिक्षा परिवार में एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें इस प्रकार के अनुच्छेद को विस्तारपूर्वक देखने के लिए, अलग अलग अनुच्छेदों को। तो चलिए, 169 क्या कहता है। तो राज्यों में विधान परिषद की स्थापना एवं समाप्ति, यानी कि जो राज्यों प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्यों में एक तो विधानसभा होती है और दूसरी होती है विधान परिषद, जो कि प्रमुख रूप से 6 राज्यों में ही भारत में हैं। तो उन विधान परिषद की स्थापना कैसे होती है, अगर कोई राज्य विधान परिषद की स्थापना करना चाहता है तो किस प्रकार होगी, और अगर वह राज्यों में पहले से इस्टेब्लिश है विधानसभा और उसको समाप्त करना चाहता है तो किस प्रकार समाप्त होगी। जैसा कि आंध्र प्रदेश ने एक विधेयक पारित किया जिसके तहत वह अपने यहाँ विधान परिषद की समाप्ति चाहता है। तो इस प्रकार राजस्थान है जो कि उसने विधान परिषद के लिए एक विधेयक पारित किया था, लेकिन वह अभी तक जो है वह संसद के जो विभिन्न प्रकार के जो सदन है, जैसे राज्यपाल, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें पारित नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार कोई राज्य अगर विधान परिषद की आवश्यकता को समझता है तो विधान परिषद की स्थापना कर सकता है, और अगर कोई राज्य विधान परिषद की आवश्यकता को नहीं समझता है या उसको आवश्यक नहीं है तो इस प्रकार वह समाप्त भी कर सकता है। तो दोनों के लिए इस आर्टिकल 169 में इसका जो है वह विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, किस प्रकार जो है विधान परिषद की स्थापना होगी, किस प्रकार विधान परिषद की समाप्ति होगी। तो देखिए, हम चर्चा करते हैं विधानसभा की प्रस्तावना या समाप्ति। तो कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले का सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो वह ये कानून माना जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई राज्य की 100 विधानसभा सीटें हैं, उसमें पूर्ण बहुमत से अभिप्राय है कि अगर 100 का बहुमत कितना होगा तो 51 जो सदस्य हैं वह अगर पूर्ण बहुमत से अगर पारित कर दे किसी विधेयक को, या जो उपस्थित सदस्य है उसके 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो वह या तो समाप्त माना जाएगा या फिर स्थापना मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर मान लो 60 सदस्य उपस्थित होए तो 60 संविधान सभा का कोई सत्र चल रहा है, उसमें अगर कोई 60 सदस्य उपस्थित हुए तो 60 का 2/3 बहुमत से अभिप्राय है कि 40 सदस्य, तो यानी कि यह प्रस्ताव पारित नहीं होगा। जबकि यदि विधानसभा में 90 सदस्य उपस्थित हुए तो 90 का 2/3 तिहाई बहुमत यानी कि 60 सदस्य, तो ये यहाँ तक कि पूर्ण बहुमत से भी अधिक है तो यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत के द्वारा यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा, जबकि यहाँ पर जो है वह इन संविधान सभा में प्रस्ताव पारित नहीं होगा क्योंकि इसको पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह प्रस्ताव जो है फिर विधेयक, उस समय विधेयक कहलाता है, और जब ये विधेयक वापस जो संसद है उसके राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा पारित होगा, उसके बाद में लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित होगा, साधारण बहुमत से, उसके बाद में यह विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु लाया जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करने देने के बाद ये कानून बन जाएगा। और उस कानून के तहत यदि विधानसभा में, यानी कि यहाँ विधान परिषद की स्थापना हो जाएगी और यहाँ विधान परिषद की समाप्त हो जाएगी, अगर कोई राज्य विधानसभा को जो है वह समाप्त करना चाहता है तो साथियों, ये हमारा जो अनुच्छेद 169 था, जिसमें कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का जो है वह उल्लेख किया गया है। तो साथियों, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको अनुच्छेद 169 जो कि भाग 6 में है समझ में आया होगा। साथियों, इसी प्रकार के 1 से लेकर 395 तक के अनुच्छेद देखने के लिए साथियों प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, जेके शिक्षा चैनल को। तो साथियों, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।